धूर जमीन के लिए 9 बीघा खेत इन लोगों का बिक जाता है और तब जाकर केस का निदान होता है और मामला सामने आता। कैसे है चाचा? ये तो बिल्कुल सही बात है। हाँ, सही बात है। बिका है तो बहुत सही है, जनूले है, कोई दिक्कत नहीं है। परेशानी बहुत तरह से हुआ है केस लड़ने में। और मेरे लड़ाई जो है ना, सच्चाई पर लड़ाई हम लड़े हैं, हम गलत लड़ाई नहीं। अच्छा, ये सही बात है क्या? आप लोग 9 धूर जमीन के लिए लगभग 9 बीघा खेत को बेच दिया? बांस का जमीन था, मेरा जमीन ही है। मेरा सारा कागज पत्र खतियान दादाजी के नाना के नाम से ओके था, कहीं कोई लावाधाखा नहीं था। और वो बेचारा अपना केस हमको तंग तबाह करते गया और तंग तबाह करते गया। हम तो पीछे पीछे चलते गए, उसका ढोते हुए निकले गए। और लास्ट में जैसे 44 किए, 45 किए, 88 किए, तो सब डिग्री कोर्ट का न्यायिक से डिग्री होते गया। उसके बाद वो है सो बेचारा टाइटिल किया। टाइटिल में भी हम लोग गए पीछे से, तो टाइटिल में भी भगवान कृपा हुआ तो सच्चाई जो हमको है। मतलब जीतते गए लगातार, जितना केस आपके ऊपर आपके विपक्ष दल के लोग जो आप पर करते रहे वो सारा केस आप जीतते गए। अच्छा, कितने साल पहले आप लोगों के ऊपर 9 धूर के लिए केस हुआ? ये केस जो हुआ मोटा मोटी उतना तो याद हमको तब तक नहीं था, 70-71 में केस हुआ है। अच्छा, तो उसको मान लिया जो 55-56 साल हो गया है, तो उसको मान लिया तखन तो बहुत छोटा हम बच्चा थे, तखन तो दादाजी केस लड़ते थे। दादाजी जो गुजर गए उसके बाद जो है पिताजी 4 भाई थे, चारों भाई वो चले। चारों भाई में जैसे 3 भाई भी गुजर गए, एक भी सांझिल चाचा बचा हुए हैं। उसके बाद जो है सो भाई ये सब लोग लड़खड़ा गए, तो भाई में हम जो लोग हैं भैयारी में सब केस को चलते गए। वो अपील बेचारे किए, अपील करने के बाद जो है सो फिर हम अपील में गए। अपील के साथ जो है सो 17 मई को कोर्ट ने सच्चाई न्याय हमको मिला। मतलब पहले दादाजी केस लड़ा करते थे 9 धूर जमीन के लिए, उसके बाद इनके पिताजी और पिताजी के बाद खुद भी केस लड़े। अच्छा, आप कितना दिन केस लड़े थे? हमारा भी कोई मोटा मोटी यादाश्त है जो 30-35 साल। 2001 के बाद? हाँ, 2001 के बाद आप लोग केस लड़ना शुरू किए? हाँ, 2000 में लगभग मेरा दादा गुजर गए। उसके बाद मेरा चाचा थे, उसके बाद हम लोग भी साथ में जाते थे। उसके बाद चाचा भी गुजर गए, तो हम लोग केस के देख रेख करने के लिए पहुँचे। अच्छा, जिनके साथ आपका केस चल रहा था 9 धूर जमीन के लिए, जब आपस में नैना टकराती थी, जब आपस में आप लोग मिलते थे, तो क्या मतभेद रहता था या फिर आपस में प्रेम भाव? दोनों आदमी प्रेम भाव था, दोनों आदमी में आपस में प्रेम भाव था। प्रेम भाव था, लेकिन प्रेम भाव उस ढंग की थी जो मतलब बाहर में प्रेम भाव था, कोर्ट में जाने के बाद तो मैंने थोड़ा सा मतलब सच में प्रेम भाव था? हाँ, सच में प्रेम, सच में था, लेकिन जो सच्चाई था वो नहीं था। लेकिन ऐसे ऊपर ऊपर तो गांव में थे, तो बात विचार सारे सामाजिक स्तर से कहा यह भी जा रहा है कि आप लोग कोर्ट में जब जाते थे तो सभी लोग एक साथ एक ही गाड़ी से जाते थे? हाँ, जाने न कभी कल पीछे आगे होता था, ये कोई जरूरी नहीं साथे जाते थे, मगर अपना हक के लिए हम लड़ाई लड़े, बेहक नहीं, अपना हक के लिए मतलब कोर्ट जाते थे। जो प्रक्रिया था उसमें हम लोग जो वकील साहब बताते थे उस हिसाब से हम लोग चलते। हालांकि अभी का जो दौर चल रहा है, छोटी छोटी बातों पर यदि किन्हीं के साथ विवाद होता है तो उनके साथ बैठने का तो छोड़ दीजिए, उनसे मुलाकात भी नहीं करने को अब लोग इच्छुक होते हैं। लेकिन बिहार का एक ऐसा मामला, आपस में मतभेद होता है, आपस में केस करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी एक साथ केस लड़ने जाते हैं और कोर्ट में जाकर विपक्ष दल बन जाते हैं ना। हाँ, विपक्ष बन जाते हैं। हाँ, विपक्ष बन। अब वहाँ तो मान लिया जाए जो 55 साल से कितना उनको साथ में न विवाद करने से कुछ मिलता नहीं, अपना कागज के लड़ाई लड़े, अपना हक के लड़ाई लड़े। अच्छा, इतना लंबा केस चला, 55 साल केस चलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग को नहीं लगा कि क्यों नहीं अब छोड़ दे, ये 9 धूर जमीन के लिए हम लोग क्यों इतना पूरा लगे हुए हैं, पूरा परिवार, दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद हम लोग? आशा था, भरोसा था, आशा भरोसा के साथ हम लोग चले। जो हमको जमीन जो है सो सच्चाई है,
सच्चाई मिलेगा, कभी भी मिलेगा तो सच्चाई मिलेगा, सच्चाई पे मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा मिलेगा। और सच्चाई के साथ हम लोग चले, और सच्चाई के साथ भी भरोसा 44, 45, 88 टाइटिल, लास्ट में अपील भी मिला, तो मिलते गया, तो भरोसा जो है मिलते गया। दखल कब्जा भी मेरा था और खतियानी था, हमको रसीद भी सारा पेपर ओके। अच्छा, जब आप लोग केस को जीतते हैं तो उस समय आप लोगों को कितना खुशी मिलता है, क्योंकि पूरे 55 साल उस केस को लड़ते हैं और उसके बाद जीत मिलता है। खुशी तो मिला, खुशी भी मिला, उसके बाद जो है सो गम भी मिला। अब पिछला याद पड़ता था ना, तो गम भी आता, पिछला गम भी मतलब खुशी के साथ पूरा दर्द भी मिला। दर्द भी मिला, जो जमीन चला गया वही अगर दोनों आदमी मिल कर को रहता तो ये तो बच जाता, दोनों को बच जाता। अच्छा, जब आपस में आप दोनों जब केस कर रहे थे तो कुछ समाज के लोगों के साथ बैठकर आपस में समझौता करने का प्रयास नहीं किया? प्रयास करने का पूरा प्रयास रहा। कई गांव के मुखिया सरपंच भी आए और बोले जो आप लोग मत झगड़िए, 9 धुर जमीन है, इसमें आप दोनों का लड़ाई केस मुकदमा करने से कोई फायदा नहीं होगा। हम उस पर तैयार हो गए कि नहीं ठीक है, आप लोग जो न्याय कीजिएगा उस पर हमको भरोसा है। लेकिन उन्होंने मतलब पूरे समाज को किसी को माने नहीं कि नहीं हम तो लड़ेंगे तो लड़ेंगे। कागज पर हम लोग सारा पंच लोग समझाए कि इनका मकान है, इनका खतियानी जमीन है, आपका कोई पेपर नहीं है, इनसे मत झगड़िए। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, लेकिन सुने नहीं सुने, बहुत लोग समझा अच्छा, अब पछतावा हो रहा है कि नहीं कि जमीन भी हाथ से गया, कहते हैं ना कि धन भी गया धर्म हो गया, वो वाला बात हो गया। हाँ, धर्म तो चला ही गया, बचा कुछ नहीं, बचा कुछ नहीं। मगर यही भगवान कृपा से भरोसा आता है दिल में, जो दादा बाबा को जो संपत्ति नाना को बाबा को था वो मिला हमरा। चलिए, इनका संपत्ति, इनका पूर्वजों का दिया हुआ जमीन, पूर्वजों का अर्जा हुआ जमीन इन लोगों के हाथ आता है। खुश तो होते हैं, लेकिन खुशी के साथ साथ आंखों से दर्द का आंसू भी टपक पड़ता है। दर्द इसलिए कि 9 धुर जमीन के लिए 9 बीघा जमीन बेचना पड़ा। लेकिन बीबीएल न्यूज टीम की ओर से आग्रह आप लोगों से, पूरे बिहार वासियों से, कि छोटी छोटी बातों पर आप लोग प्रयास करें कि हम समाज में बैठकर समझौता कर ले, ना कि केस फौजदारी में पड़े, नहीं तो इनका जो हाल है वैसा ही होने वाला। बाकी इन लोगों के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहे बीबीएल न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय।